दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आप लोगों के सामने एक बार पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज पूजा पंडित के सौजन्य से। दोस्तों आज मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ कि आप लोगों की मदद, आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार मुझे आज उस स्थिति पर ले आया। आज मेरे व्यू 1 लाख, सब्सक्राइब 2000 और टाइमिंग 4500 घंटे हो चुका है। और आज मैं गूगल के साथ अटैच हो चुका हूँ। ईश्वर की कृपा है, आप लोग का स्नेह है, इसके लिए मैं आप सबका कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने जो इतने कम समय में मुझे इस स्थिति पर लाके खड़ा करा, इसके लिए मैं आप लोग का सबका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसके द्वारा वास्तु के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। वास्तु क्या है, वास्तु की जरूरत क्यों पड़ती है, वास्तु से क्या होता है, इन सब पहलुओं के बारे में इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा। और वास्तु की कड़ी के तहत धीरे धीरे 1 बाय 1 मैं आपको वास्तु की पूरी सीरीज बनाऊंगा। यदि आप अच्छा समझते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें और बेल घंटी बजाएं, उससे आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। दोस्तों मैं चैनल के द्वारा आप लोगों को फ्री में एक ऐसी सेवा दे रहा हूं जिससे आप घर बैठे ज्योतिष का, वास्तु का, लोशो ग्रिड का, वैदिक का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे पूछता हूं और कहता हूं कि वास्तु क्या है, वास्तु की जरूरत क्यों पड़ी, वास्तु से क्या होता है और वास्तु ठीक करके हम क्या ठीक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, वास्तु शुद्ध भाषा में वास्तु का अर्थ है अस्त व्यवस्था, घर में सामान की अस्त व्यवस्था, घर का वास्तु दोष, पंच तत्व का संतुलन बिगड़ना, वास्तु दोष। यदि हमारे शरीर में किसी भी तरह का जल, वायु, अग्नि, सूर्य, किसी भी तरह की व्यवस्था बिगड़ जाती है तो वास्तु दोष की उत्पत्ति हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंच तत्वों का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं तत्व के बारे में। ये भगवान शब्द कहां से बना, भगवान शब्द की क्या आवश्यकता पड़ी और भगवान कौन है, इन सब के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताता हूं। भगवान, भय गए वे आ न भगवान। भय मीन्स माता, गय मीन्स पिता, वे मीन्स पत्नी और आ मीन्स बेटा, ना मीन्स बेटी। क्योंकि बेटी जल है, बेटी एक स्थान पे नहीं रहती। पहले बेटी माँ पिता के पास रहती है, फिर बेटी पति के पास रहती है, फिर बेटी वही अपने बच्चों के पास रहती है। तो इसलिए उस बेटी का संबंध किससे हुआ? जल से, क्योंकि जल एक जगह रुकता नहीं है। जब जल एक जगह नहीं रुकेगा तो क्या इट मीन्स वो हुई बेटी। पृथ्वी तत्व, माता, माता पृथ्वी तत्व है जो स्थिर है, उसे बोलते हैं माता। पिता आकाश, जो पूरे ब्रह्मांड का संरक्षण करता है, उसे बोलते हैं आकाश। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं, पत्नी ये क्या है? वायु, ये चलायमान रहती है। जिस तरह से हवा चलती रहती है इसी तरह से पत्नी चलती रहती है। अग्नि, बेटा, आग, फायर, गुस्सा, इस तरह से पंच तत्व होते हैं। पंच तत्वों से वास्तु के दृष्टिकोण से भगवान का शब्द का जो मैंने व्याख्यान करा है, उन इसी आधार पे पंच तत्वों का एक सार बन जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इससे आगे बताना चाहता हूं, सूर्य पिता का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है, मंगल बहन भाइयों का कारक होता है, बुध बेटी बुआ का कारक होता है, बृहस्पति संतान का कारक होता है, गुरुओं का कारक होता है, और शुक्र पत्नी का और दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, और शनि सेवक का कारक होता है। दोस्तों अगर इन सब संबंधों की व्यवस्थाओं के साथ साथ
हम इन सब रिश्तों को जब जोड़ते हैं और सही संतुलित रखते हैं तो संतुलन को रखना वास्तु दोष से मुक्ति है। अगर इनका संतुलन नहीं बन पाता तो ये वास्तु दोष की उत्पत्ति रहती है। दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे एक बार फिर पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हो सकता है ऐसा सब्सक्राइब लाइक करने से किसका भला हो जाए। दोस्तों, मैं वास्तु के बारे में आपको उपाय के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि किस दिशा में कौन सा वास्तु दोष होता है और किस दिशा को किस ढंग से वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज इस कड़ी पे यही विराम लगाता हूँ। अगली कड़ी के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये तत्व किस किस दिशा के और जो 4 दिशाएं होते हैं कौन कौन से तत्व का कारक होती हैं, वो मैं अगली कड़ी में आपको बताऊंगा। नमस्कार।